हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हमारी क्लास का पहला दिन है और आज हम शुरू करेंगे हेयर रूट से, क्योंकि हर एक हेयर स्टाइलिस्ट को हेयर रूट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। एक हेयर स्टाइलिस्ट को नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा सभी को हेयर रूट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे बाल कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, हमारे बालों में जो ऑयल आता है स्कैल्प पे वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। क्योंकि हर एक इंसान के सर पे हेयर होते हैं और हमारी खूबसूरती हमारे बालों से ही होती है। तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारे बाल कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। सभी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, हर एक इंसान को। तो आज हम शुरू करेंगे हेयर रूट से। और हर एक इंसान को ये भी पता होना चाहिए कि हर एक इंसान के सर पे कम से कम 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं। और हमारे बाल कहाँ कहाँ पर नहीं होते हैं, हमारे बाल पैरों के जो तलवे होते हैं वहाँ पर हमारे हेयर नहीं होते हैं, हथेली पर हमारे हेयर नहीं होते हैं और लिप पर हमारे हेयर नहीं होते हैं। बाकी पूरी बॉडी पे हमारे हेयर होते हैं। ठीक है, ये भी सभी को पता होना चाहिए। और आज चलिए करते हैं स्टार्ट। हेयर रूट से ये आपको दिख रहा है, ये हेयर रूट का चित्र है। ये हमारी स्कैल्प के अंदर का है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी हेयर शाफ्ट है। जो हमारे बाल, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर के हेयर है, ये हमारी हेयर शाफ्ट है जो कि आपको ये नज़र आ रहा है। और ये जो आप इससे अंदर का एरिया देख रहे हैं ये हमारा हेयर रूट है। समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? ये जो आप देख रहे हैं हमारी जो स्कैल्प के अंदर का हिस्सा है, ये लाइन जो है इससे नीचे ये हमारी स्कैल्प के अंदर का हेयर रूट है जो स्कैल्प के अंदर होता है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा हेयर शाफ्ट है जो कि हमारे बाल बढ़ जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ये होता है हेयर शाफ्ट। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे हेयर रूट के बारे में कि हमारा बाल कैसे बना और कैसे बना। क्योंकि और हमारे बालों में जो स्कैल्प में ऑयल आता है, स्कैल्प ड्राई रहती है। आपने सब देखा होगा, आप सैलून में जॉब करते हैं, जिसके अपने सैलून है, आपने देखा होगा स्कैल्प में ऑयल जम जाता है, चिपचिपे हो जाते हैं। वो किस वजह से हो जाता है, कहाँ से होता है। तो अगर आपको हेयर रूट के बारे में पता होगा तो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, और बाल हमारे वाइट कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रे हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल भी वाइट हो रहे हैं, बड़ों के भी होते हैं। ठीक है, तो वो वाइट क्यों होते हैं। और हमारे बालों में जैसे हमारी स्किन का कलर होता है, किसी का डार्क होता है, किसी का फेयर होता है, ऐसे ही हमारे बालों के अंदर भी कलर होते हैं। ठीक है, तो वो कलर कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब आपको हेयर रूट से पता लगेगा। ठीक है, और जो हमारे 3 कलर जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेड, येलो, ब्लू, ये हमारे गॉड गिफ्टेड कलर होते हैं। ठीक है, ये हमको नेचुरली बालों के अंदर मिलते हैं। जैसे स्किन का कलर होता है ना, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, ऐसे ही बालों के अंदर भी 3 कलर होते हैं। वो कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो आपको आगे पता लगेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है हेयर रूट का चित्र, कि ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी पूरा बना के रखा है। ठीक है, चलिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारे हेयर बनने की शुरुआत होती है। इसको बोलते हैं हम डर्मल पैपिला। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डर्मल पैपिला बोलते हैं। यहीं पे हमारा बाल बनना शुरू होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये एक तरह का, जिसे हम बोल सकते हैं बीज। जैसे कोई पौधा होता है, जैसे हम कोई पौधा लगा रहे हैं, उसमें पहले हम बीज डालते हैं, वहीं से वो बनना शुरू होता है। ऐसे हमारे बालों की शुरुआत होती है। इसको बोलते हैं पैपिला, यहीं से हमारे बाल बनना शुरू होता है। ये जो पैपिला आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा ब्लड स्टोर होता है, मतलब ब्लड जमा होता है। ब्लड जमा होता है, जैसे हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, ब्लड स्टोर हो जाता है अपनी अपनी जगह, वैसे ही यहाँ पर हमारा ब्लड जमा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ब्लड होता है आगे न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, बालों को आगे बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी जड़ें निकलने लगती है। और जब ये जड़ें निकलने लगती है फिर बनता है हमारा हेयर बल्ब। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये फिर हमारा बनने लगता है हेयर बल्ब। इसको बोलते हैं हम हेयर बल्ब। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? इतना क्लियर है? यहाँ पर हमारा ब्लड स्टोर होता है और यहीं से हमारे बालों बनने की शुरुआत होती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बाल हमारा बनना शुरू हो जाता है। बाल बनना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं हम हेयर बल्ब। ठीक है, क्लियर है?
फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा हेयर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा होने लगता है। फिर उसके बाद ये स्कैल्प तक आके स्कैल्प से बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं हम हेयर शाफ्ट। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? इतना क्लियर है? और किसी को कुछ भी समझ अगर नहीं आ रहा है तो मेरे से कमेंट में आप पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डर्मल पैपिला। ठीक है, इसको मैंने और पैपिला लिखा है, आप इसको डर्मल पैपिला बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है डर्मल पैपिला। ठीक है, और ये होता है हमारी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है हमारे फॉलिकल, क्योंकि जहाँ हमारा हेयर वहीं पर होता है, जहाँ पर फॉलिकल होगा वहीं पर हमारा हेयर बनता है, जहाँ पर फॉलिकल नहीं होगा वहाँ हेयर हमारे नहीं आते। जैसे मैंने बताया था आपको, हथेली पर, लिप पर, तलवों पर, वहाँ हमारे फॉलिकल नहीं होते, तो वहाँ पर हमारा हेयर नहीं ग्रोथ करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ये होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल। मैंने बताया था कि ऑयल, जैसे हमारी स्कैल्प पे ऑयल आता है, वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है? वो बनता है हमारा, जैसे ये आप देख रहे हैं सीबेसियस ग्लैंड, इसको बोलते हैं हम सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और आप साथों साथ आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जानना और सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, हर एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए। और हर एक इंसान के सर पे बाल होते हैं, सबकी खूबसूरती बालों से होती है, सबको पता है। तो सभी को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा बाल कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। तो ये वीडियो सभी देख सकते हैं और सभी सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। ये हो गया सीबेसियस ग्लैंड। ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये पंजे टाइप का, इसको बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। ये क्या काम करता है? ये हमारे बालों में ये जो ऑयल जमा करता है, ऑयल जो होता है ना, ऑयल जिससे हमारे स्कैल्प पे आता है, वो यहीं पर बनता है। ये यहाँ पर ऑयल बनता है। ऑयल बनने के बाद ये हमारे फॉलिकल से अटैच होता है। सीबेसियस ग्लैंड जो होती है हमारे फॉलिकल से अटैच होती है। फिर ये क्या काम करती है, यहाँ से होके फॉलिकल से ये हमारी स्कैल्प तक पहुँच जाता है, और ये ऑयल हमारी स्कैल्प से बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा, जैसे हम 1-2 दिन शैम्पू नहीं करते तो हमारे जड़ों से बाल चिपचिपे हो जाते हैं। अगर हमारे बाल चिपचिपे होते हैं तो समझ लो सीबेसियस ग्लैंड ऑयल ज़्यादा बना रहा है। तो इससे क्या होता है, किसी की स्कैल्प कहते हैं ना कि ऑयली ज़्यादा है, तो वो यही होता है। और अगर ये नॉर्मल ऑयल बना रहा है तो हमारी नॉर्मल रहेगी स्कैल्प, इतना ना ऑयली होगी ना ड्राई होगी। और अगर ये ऑयल बनाना बंद कर देगा सीबेसियस ग्लैंड, तो फिर क्या होगा, हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? फिर हमारी स्कैल्प देखा होगा आपने, क्लाइंट का, कस्टमर का, स्कैल्प एकदम ड्राई ड्राई होती है, तो वो इसी की वजह से होती है कि सीबेसियस ग्लैंड हमारा ऑयल नहीं बना रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वहीं से डैंड्रफ का भी होता है। जैसे अगर ये ज्यादा ऑयल बना रहा होगा सीबेसियस ग्लैंड, तो फिर क्या होगा, हमारी स्कैल्प ऑयली हो जाती है, फिर वो जमने लगता है, जैसे अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते, वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो डैंड्रफ में कन्वर्ट होने लगता है और वो थोड़ा डैंड्रफ टाइप का बन जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? क्लियर है इतना? ये होता है हमारा सीबेसियस ग्लैंड, यहीं से हमारा ऑयल बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं हम अरेक्टर पिली मसल। ठीक है, इसको बोलते हैं अरेक्टर पिली मसल। ये क्या काम करता है, ये हमारे फॉलिकल से भी जुड़ा होता है और ये हमारी स्कैल्प से भी जुड़ा होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों से जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, जैसे आपने देखा होगा, हमको सर्दी लगती है। ठीक है, सर्दी लगती है, एकदम से डर लगता है, तो क्या होता है कि हमारे एकदम जो हेयर है, छोटे छोटे हेयर आपने देखो खड़े हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोंटे। रोंटे खड़े हो जाते हैं, आपने सुना भी होगा, तो वो यहीं से होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, अरेक्टर पिली मसल। जैसे कि हमारे फॉलिकल है, जैसे हमको ठंड लगती है, ये क्या करता है कि हमारे फॉलिकल को ना खींच लेता है, उसको श्रिंक कर देता है। तो क्या होता है, हमारे छोटे छोटे हेयर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और जो बाहर की ठंड होती है वो ये उसको एक रेगुलेटर की तरह काम करता है। आप ये समझ लीजिए, जैसे कुछ डर लगता है हमको या फिर ठंड लगती है, हमारे जो हेयर खड़े होते हैं, वो इसी का काम होता है, अरेक्टर पिली मसल का। ये हमारे रेगुलेटर की तरह काम करता है। ये हमारी स्कैल्प से भी जुड़ा होता है और ये हमारे फॉलिकल से भी जुड़ा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अरेक्टर पिली मसल। ठीक है, अब बात करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे बालों में जो नेचुरल कलर होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड कलर होते हैं, वो कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए, ये होता है हेयर बल्ब। हमारे हेयर बल्ब के अंदर ही वो कलर बनते हैं। ठीक है, जो हमारे रेड, येलो, ब्लू कलर होते हैं, जो हमारे गॉड गिफ्टेड कलर होते हैं, वो इसी के अंदर बनते हैं, हेयर बल्ब के अंदर। ठीक है, और हेयर बल्ब के अंदर बनता है मैट्रिक्स। ठीक है, हेयर बल्ब के अंदर क्या बनता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर बनता है मेलानोसाइट सेल।
और जो कलर बनाने का काम करता है हमारा मेलानोसाइट सेल ही करता है, ठीक है। मेलानोसाइट सेल ही एक तरह से ये मान लो आप, ये मशीन है, यही कलर बनाती है हमारे बालों में, जो कलर बनाती है वो यही बनाती है मेलानोसाइट सेल, ठीक है। ये कलर बनाती है, फिर उसके बाद यहीं से बनता है हमारा मेलानिन। मेलानिन जो होता है, समझ आ रहा है आपको, इतना क्लियर है। ये जो होता है हमारा हेयर बल्ब के अंदर ही मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स के अंदर बनता है मेलानोसाइट सेल, जिसके अंदर वो प्राइमरी कलर बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेड, येलो, ब्लू। जैसे स्किन का कलर होता है, कोई काला कोई गोरा, ठीक है। इसी तरह हमारे बालों के अंदर भी कलर होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, आपको दिखते हैं ब्लैक बाल दिखते हैं ना आपको, लेकिन उनके अंदर भी कलर होते हैं। वो कलर कौन से होते हैं? रेड, येलो, ब्लू। और वो कहाँ से बनते हैं? वो हमारे हेयर बल्ब से बनते हैं, ठीक है। हेयर बल्ब के अंदर बनता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर बनता है मेलानोसाइट सेल, ठीक है। मेलानोसाइट सेल बनाता है हमारे कलर, एक मशीन की तरह काम करता है, फिर उसके बाद मेलानिन बनाता है। मेलानिन क्या होता है? मेलानिन होते हैं हमारे दो प्रकार के, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे यूमेलानिन, आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक होता है फ्यूमेलानिन, ठीक है। यूमेलानिन होता है जो हमारे एशियन लोग होते हैं, जैसे एशियन में जितने भी कंट्री आती है, जैसे इंडियन, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, जितने भी एशियन कंट्री आती है, उनके हेयर, उनके बालों में होता है यूमेलानिन। जो डार्क होते हैं, जो मतलब थोड़े से ब्राउन शेड के होते हैं, डार्क होते हैं, वो आते हैं यूमेलानिन में। एक होता है फ्यूमेलानिन। फ्यूमेलानिन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बाहर, जैसे फॉरेनर्स होते हैं, यूरोपियन लोग जो होते हैं, अंग्रेज लोग, ठीक है, उनके हेयर आपने देखे होंगे लाइट होते हैं, तो उनके बालों में पाया जाता है फ्यूमेलानिन, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद यूमेलानिन के अंदर हमारे, और जो मेलानिन के अंदर जो मैंने बताया था प्राइमरी कलर होते हैं, ये होते हैं रेड, येलो, ब्लू, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, इतना तीन कलर होते हैं मेलानिन के अंदर। और यूमेलानिन के अंदर होता है हमारा रेड ब्लू कलर, और फ्यूमेलानिन के अंदर होता है रेड येलो कलर, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, इतना। हेयर बल्ब के अंदर बनता है हमारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर बनता है मेलानोसाइट सेल, ठीक है। वहीं से हमारे ये कलर बनते हैं, ठीक है। उसी के अंदर मेलानिन बनता है और ये कलर बनाता है। मेलानिन के अंदर होते हैं रेड, येलो, ब्लू, तीन कलर, जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, जो कि हमारी आगे हम क्लास करेंगे कलर की, तो उसमें आपको पता लगेगा आगे चल के, ठीक है। मेलानिन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता लग गया। फिर उसके बाद किस में होते हैं? फॉरेनर्स में होता है हमारा फ्यूमेलानिन, और हमारे इंडियन जो होते हैं उनमें होता है हमारा यूमेलानिन, ठीक है। क्लियर है इतना सब? और ये सब भी। और अब बात करते हैं व्हाइट हेयर की। व्हाइट हेयर कैसे होते हैं और क्यों होते हैं? व्हाइट हेयर होते हैं हमारे, ये जो मैंने बताया था मेलानोसाइट सेल, एक मिनट में मेलानोसाइट सेल लिखना भूल गया हूं, ये एक सेल की तरह काम करता है, ठीक है। मेलानोसाइट सेल के अंदर ही ये क्या करता है? मेलानोसाइट सेल तीन कलर बनाता है हमारा, रेड, येलो, ब्लू, ठीक है। हेयर बल्ब से हमारा सब ये जो काम हो रहा है हेयर बल्ब के अंदर हो रहा है, ठीक है। हेयर बल्ब के अंदर ही मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स के अंदर मेलानोसाइट सेल बनता है। अगर मेलानोसाइट सेल ये कलर बनाना बंद कर देगा, रेड, येलो, ब्लू, ठीक है, रेड, येलो, ब्लू अगर कलर बनना बंद हो गया, फिर क्या होगा कि हमारे हेयर वाइट होना शुरू हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, ये जैसे ये हेयर बल्ब होता है, ये जड़ होती है, कभी आपने देखा होगा, अगर हम जड़ से बाल निकालते हैं और उसकी जड़ देखना एकदम वाइट होती है, जो हमारे हेयर बल्ब से यहाँ से निकलता है हमारा हेयर, तो एकदम जड़ वाइट होती है। अगर हमारे बालों में मेलानोसाइट सेल अगर कलर बना रहा होगा रेड, येलो, ब्लू, तो हमारे जो उससे आगे के हेयर होंगे वो वाइट नहीं होंगे, वो ब्राउन होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है। अगर ये मेलानोसाइट सेल ये बनाना अगर बंद कर देता है, तो हमारे हेयर क्या होगा? जो पूरा हेयर होगा हमारा वाइट निकलेगा। आपने देखा भी होगा, सारे बाल ब्लैक होते हैं और कहीं कहीं हमारे वाइट हेयर होते हैं, तो वो यही होता है कि वहां पर मेलानोसाइट सेल ये कलर नहीं बना रहा है, तो इसी वजह से वो वाइट हेयर होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? तो वाइट हेयर क्यों होते हैं? वाइट हेयर हमारे कुछ होते हैं जेनेटिक, जो हमारे माँ बाप से ही होते हैं, आपने देखा होगा जेनेटिक होते हैं। कुछ होते हैं हमारे खाने पीने की वजह से, कि अच्छा नहीं खाते पीते, कुछ मेडिसिन वगैरह चल रही होती हैं लोगों की, तो इस वजह से भी वाइट हेयर, कई सारे ऑप्शन होते हैं वाइट हेयर होने के, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा है कि वाइट हेयर क्यों होता है, किस वजह से होता है? वो इसी की वजह से होता है, मेलानोसाइट सेल अगर कलर बनाना बंद कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की हेयर रूट की क्लास, ठीक है। समझ आ गया आपको?
सब क्लियर है? अगर किसी को कुछ भी समझ अगर नहीं आ रहा होगा तो व्हाट्सएप उसमें कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गया ना आपको? ये होता है हमारा डर्मल पैपिला, ये होता है हमारा डर्मल पैपिला, ये होता है हमारा हेयर बल्ब। ठीक है, और ये होता है हमारा फॉलिकल। फॉलिकल जहाँ होगा वहीं हमारे हेयर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा सेबेसियस ग्लैंड। ठीक है, और ये होता है हमारा हेयर बल्ब। हेयर बल्ब के अंदर ही हमारा ये सब जो मैंने बताया, मैट्रिक्स, मेलानोसाइट सेल, ये मेलानिन बनते हैं। हमारे जो कलर होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, सब क्लियर है? और ये एरेक्टर पिली मसल क्या काम करती है, सब क्लियर है? ठीक है, ये होता है, और ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि हर एक इंसान के सर पे बाल होते हैं और सभी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा बाल कहाँ से कैसे बना। ठीक है, ये हो गई हमारी आज हेयर की क्लास, हेयर रूट की क्लास। ठीक है, आगे हम बात करेंगे हेयर शाफ्ट। ये तो आज हमने स्कैल्प के अंदर का, जहाँ से बाल बनना शुरू होता है, बाल बनता है, उसके बारे में हमने सीखा है, जाना है। ठीक है, इस अगली क्लास में हम करेंगे हेयर शाफ्ट के बारे में। ठीक है, हेयर शाफ्ट के बारे में कि हमारे बालों में ऊपर आगे क्या होता है, कितनी लेयर होती है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ये हेयर रूट के बारे में आपके लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा आपको डीपली जानने की जरूरत नहीं है। एक हेयर स्टाइलिस्ट को या हर एक इंसान को इतना पता होना चाहिए कि हमारे हेयर कहाँ से और कैसे बनता है, वाइट हेयर कैसे होता है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का पता होना चाहिए। वाइट हेयर क्यों हो रहा है हमारे बालों में, कहाँ से होता है, किस कमी की वजह से होता है। तो वाइट हेयर मेलानोसाइट सेल की वजह से होता है। बाल हमारा यहीं से बनना शुरू होता है, यही हमारा जो पैपिला होता है ब्लड स्टोर करता है, ब्लड जमा करता है और आगे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद हमारा बाल बनना शुरू होता है। ठीक है, और बस हमारी हेयर की क्लास, हेयर रूट की क्लास इतना ही। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको याद भी कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में हेयर शाफ्ट के बारे में। ठीक है, बाय बाय।